हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के पार्ट 1 में। इस वीडियो में सीजीपीएससी सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि आगामी परीक्षाओं सीजीपीएससी सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। हम इस सीरीज़ में छत्तीसगढ़ी के टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो भी देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य, लोकोक्तियाँ, हाना, मुहावरा, जनौला, ठीक है, रस छत्तीसगढ़ी, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये सभी हम टॉपिक वाइज और डिटेल्ड वीडियो और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेकंड देखिए, लोमड़ी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। लोमड़ी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होता है? देखिए, कोटरी ये नहीं होता, कोटरी ये होता है हिरण को बोला जाता है कोटरी छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। हुर्रा बोला जाता है भेड़िया को, हुर्रा बोला जाता है भेड़िया को, और भलुआ तो भालू को बोलते हैं, ठीक है। तो लोमड़ी का है खेखर्री, लोमड़ी के छत्तीसगढ़ी शब्द है खेखर्री, ठीक है, याद रखिए। हिरण हुर्रा को बोलता है भेड़िया, भालू, खेखर्री को बोला जाता है लोमड़ी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तब देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द लम्हा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी शब्द लम्हा किसे कहते हैं? तो घोड़ा को नहीं, कुत्ता ये भी नहीं, खच्चर ये भी नहीं, ये बोला जाता है खरगोश को बोला जाता है, याद रखिए, लम्हा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी लम्हा का मतलब होता है खरगोश। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? उक्ति ये है, कमारी ये एक्चुअली कुमारी था, ये कमारी ये नहीं है, ठीक है। बुड़ती ये भी है, भंडार भी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है दिशा का नाम, ठीक है। देखिए, उगती पूर्व को बोला जाता है, पूर्व दिशा को छत्तीसगढ़ी में, और बुड़ती पश्चिम में, क्योंकि सूर्य पश्चिम में जाके डूबता है, और भंडार, भंडार उत्तर को, भंडार उत्तर को, और दक्षिण रक्सहू कहा जाता है, रक्सहू। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। उक्ति ये उत्ती भी बोला जाता है इसी को, उत्ती या उगती, ये हो गया। बुड़ती ये है क्योंकि पश्चिम में सूर्य डूबता है, तो उत्ती, बुड़ती, भंडार और रक्सहू, याद रहेगा, भंडार और रक्सहू मतलब उत्तर, और ये रक्सहू हो गया दक्षिण। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार का नाम है? छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी, ये सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है पंडित सीताराम मिश्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, छत्तीसगढ़ में किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? छत्तीसगढ़ में मानी जाती है कालिदास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कालिदास महाकवि की जन्मभूमि माना जाता है।
ठीक है, मानी जाती है। 9वां देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन CGPSC और CG व्यापम में पूछे गए हैं और आगामी छत्तीसगढ़ी के इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम इसके टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो देखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी विलोम शब्द, छत्तीसगढ़ी भाषा में तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब हम देखेंगे तो आपको आसानी से फिर बनने लगेगा। 9वां देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? ये माना गया है छत्तीसगढ़ी दान लीला को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 10वां देखिए, किसके काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति चित्रण एवं प्रेम है? किसके काव्य का? तो यह है श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक। इनके काव्य का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति चित्रण एवं प्रेम है। तो ये याद रखिए। 11वां देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। ये माना जाता है दंतेवाड़ा अभिलेख। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भोरहा का अर्थ है, भोरहा क्या होता है? भ्रम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। 14वां देखिए, बाहरा या बहरा का मतलब है। बहरा, आप वो नहीं सुनने वाला बहरा मत समझिएगा। देखिए, बहरा ये होता है एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, बहरा बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 15 देखिए, डांट देना का अर्थ है, डांट देना का अर्थ है जुर्माना देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, गांव में ये शब्द बहुत प्रचलित रहता है, ऐसे शब्द। 16वां देखिए, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ है। ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या होगा? देखिए, ऐसी बात क्यों नहीं करते, ये तो गलत है। ठीक है, ऐसी बात क्यों करते हैं? काबर मतलब क्यों होता है ना? ऐसी, ऐसन मतलब ऐसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ करते हैं लिखा है और कब करते लिखा है, तो ये दोनों ही गलत है। तो हम इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये शब्द शुद्धि, छत्तीसगढ़ी वाक्य शुद्धि, छत्तीसगढ़ी से हिंदी में रूपांतरण, वो सब हम प्रैक्टिस सेट से करेंगे तो आपको आसानी से बनने लगेगा। 17वां देखिए, पन्ही का अर्थ क्या है? पन्ही होता है जूता, है ना? पन्ही, पहिनी, है ना? मिलता जुलता वर्ड है। 18वां देखिए, पगरैत का अर्थ क्या है? पगरैत का अर्थ होता है वर, वर का पिता या अभिभावक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पगरैत। ये पूछा गया क्वेश्चन है पीएससी का। 19वां देखिए, उन्हारी से आशय, उन्हारी से क्या आशय है? ये होता है रबी फसल। ठीक है, उन्हारी होता है रबी फसल, ये याद रखिए। अगर आप पहली बार सुनेंगे तो आपको ये अटपटा लगेगा, सही है या गलत ऐसा लगेगा, लेकिन रबी फसल होता है, आप ध्यान रखिए। हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है। हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? ये चावल का एक व्यंजन होता है। बहुत सारे वर्ड आप छत्तीसगढ़ में रह के आप पहली बार सुनेंगे, तो आप याद रखिए हथफोड़वा होता है छत्तीसगढ़, चावल का एक व्यंजन होता है। 21वां देखिए, छेवारी, छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है। छेवारी छुट्टी क्या होता है? छेवारी छुट्टी होता है मातृत्व अवकाश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है,
गांव में, अगर गांव एरिया में रहते हैं तो आपको ये वर्ड आपने सुना होगा। 22वां देखिए, माया। माया जीवन शब्द से आशय, माया जीवन शब्द से आशय ये होता है प्रीति भोज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, माया जीवन होता है प्रीति भोज। 23वां देखिए, होशियार। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, होशियार के लिए होता है ऑप्शन बी होशियारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमें छत्तीसगढ़ी शब्द शुद्धि में भी देखेंगे। देखिए 24वां देखिए, कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? ये प्रकट करता है दूरी की माप। कोस, कोसे का कपड़ा, बांस का बर्तन, पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ, ये तीनों नहीं है। ये कोस होता है 1 कोस, 2 कोस, 20 कोस, 15 कोस। आपने ये सुना ही होगा। 25वां देखिए, छत्तीसगढ़ शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तितरा होता है 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तितरा होता है 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। 26वां देखिए, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? कुसियार बोलते हैं गन्ना को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 27, सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भिंडोल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भिंडोल बोलते हैं सबसे बड़े मेढक को। 28वां देखिए, खटमल को क्या कहते हैं? खटमल होता है ढेकुना ना, आपने सुना ही होगा, ढेकना भी बोलते हैं इसी को, और ये सही शब्द होता है ढेकुना। 29वां देखिए, मैं जा रहा या जा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप है। यह होता है मैं हा जात हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं हा जात हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। 30 देखिए, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है। सूचक संबोधन अरे नहीं है, अरी भी नहीं है। गा ये पुरुषों के लिए होता है। गोई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है गोई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है। हा प्रत्यय किस में नहीं है वो देखना है। तो डंगचगहा, डंगचगहा इसमें हा प्रत्यय है। प्रत्यय आप जान ही रहे हैं, इस शब्द के बाद लगता है ना, अंत में, और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। कोचर से कोचरहा बना है तो इसमें भी है। खोडर से खोडरहा बना है तो इसमें भी है। कोलिहा ये मूल शब्द है। ऑप्शन डी में हा प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, हम उपसर्ग प्रत्यय, छत्तीसगढ़ी उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 32वां देखिए, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हथनीन होता है। ठीक है, 33 देखिए, पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द है। पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द होता है पांडे। पांडे से पड़ियाइन बना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम छत्तीसगढ़ी का देखेंगे डिटेल वीडियो। 34 देखिए, हर शब्द में कारक, ये देखिए हर शब्द में कारक है तो ये है कर्ता कारक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हर शब्द होता है छत्तीसगढ़ का वो होता है कर्ता, कर्ता कारक का होता है। हम कारक भी देखेंगे छत्तीसगढ़ी का। 35 देखिए, दो मुहानी में कौन सा समास है?
दो मुहानी में है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास कैसे होता है, ये होता है पूर्व पद। देखिए दो लिखा है ना यहाँ पर, दो मुहानी मतलब पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो उस वहाँ पर द्विगु समास होता है ना। तो इसमें देखिए पूर्व पद, ये दो पूर्व पद है, इसमें दो संख्यावाचक आ गया है तो ये द्विगु हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हम समास भी डिटेल में देखेंगे। 36 देखिए, नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ है, नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, प्रतिष्ठा बढ़ना। ठीक है, नाक काटना आएगा तो वो वहाँ पर हो जाएगा तिरस्कार करना, ठीक है, अपमान करना। यहाँ पर नाक बढ़ना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ना होता है। हम लोकोक्ति मुहावरे भी देखेंगे। हिंदी का तो अपलोडेड ही है, तो हिंदी का आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आपको डिटेल्ड वीडियो और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिएगा। 37 देखिए, अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है, अंगरा बरसना होता है अब्बड़ गुस्सा करना, नहीं, अब्बड़ बरसना ये भी नहीं, बरसा होना। आगी बरना ये नहीं होता है, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अंगरा बरसना ये होता है अब्बड़ घाम करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, गर्मी के दिनों में ये गांव में बहुत यूज होता है ये वर्ड। 38 देखिए, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। लज्जित होना का मूड़ी ठठाना नहीं, मूड़ी पटकाना ये भी नहीं, मूड़ी गड़ियाना, लज्जित होना ये है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, लज्जित होना मूड़ी गड़ियाना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है। कथरी ओढ़े मतलब, कथरी को छत्तीसगढ़ी में गोदरी भी बोलते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ होता है। कथरी ओढ़ना नहीं, घी खाना ये भी नहीं, संपन्नता छिपाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, संपन्नता छिपाना। घोघिया पठारी, घोघिया पठारी किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहाड़ में रहने वाला पक्षी नहीं, घोंघा भी नहीं, गूंगा आदिवासी भी नहीं। ऑप्शन डी श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण होता है। ठीक है, घोघिया पठारी। 41 देखिए, बड़हर का अर्थ क्या है। बड़हर होता है बडोरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बड़हर होता है बडोरा। 42 देखिए, 42 दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है दांतनीपोर। दांतनीपोर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, दतला नहीं होता, खेबड़ा भी नहीं होता, टिपका भी नहीं होता। 43 देखिए, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। लरिया बोली बोली जाती है महासमुंद में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, लरिया बोली महासमुंद, सरायपाली, बसना, पिथौरा के आसपास के स्थानों पर बोली जाती है, ये याद रखिए। 44 देखिए, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है। सदरी बोली बोली जाती है जसपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में। 45 देखिए, निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है क्या, गिरमा या गेरवा। इसी को गेरवा भी कहा जाता है ना। गिरमा, गेरवा ये सब वर्ड बोला जाता है। 46 देखिए, अरकट्टा का अर्थ है, अरकट्टा क्या होता है, छोटा रास्ता होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 47 देखिए,
हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, हल होता है नांगल, नांगल नहीं होता है, नांगर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सरल वर्ड है करके आप हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करिएगा, ए में ना मार दीजिएगा। ठीक है, बी में, बी इसका सही आंसर है। लमचोची किसे कहते हैं? लमचोची ये कहते हैं लंबी चोंच वाली चिड़िया, है ना, मतलब नोक वाली, ये या ये होता है लमचोची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी कहते हैं आभूषण को ना। ठीक है, लुरकी क्या होता है? एक आभूषण होता है। 50 देखिए, टाल मटोल के छत्तीसगढ़ी शब्द है। टाल मटोल होता है ओखी, है ना, टाल मटोल करना ओखी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 51 देखिए, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, इसे कहते हैं पपची। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। खोरवा का मतलब होता है लंगड़ा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। हिंदी में अब अपंगता शब्द खत्म कर दिया गया है, अब क्या हो गया है? दिव्यांग, दिव्यांगजन बोलते हैं। ठीक है, विकलांग को। 53, गोंदली का अर्थ है, गोंदली होता है प्याज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भाटो का मतलब है, भाटो का मतलब क्या होता है? जीजा या बहनोई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 55 देखिए, महू जहाँ, महू जहाँ का मतलब है, महू जहाँ का मतलब होता है मैं भी सॉरी, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी। महू जहाँ मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होगा और पुल्लिंग के लिए भी, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैं ही जाऊंगी ये गलत है ना, मैं तो जाऊंगी ये भी नहीं है, क्यों ये भी गलत है। 56 देखिए, पटंतर का मतलब है, पटंतर क्या होता है? पटंतर होता है उपमा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 57 देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई ये कहते हैं चप्पल को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिजगा पारी में कौन सा समास है? हिजगा पारी, हिजगा पारी में है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, दोनों पद प्रधान होता है तो वहां पर दोनों पद प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, उच्च नीच, राधा कृष्ण, ठीक है, माँ बाप आदि, है ना, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। तो जब हम ये छत्तीसगढ़ी समास देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। 59 देखिए, और वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। देखिए, ढेकी कुरिया में कौन सा समास है? ढेकी कुरिया में भी द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें भी दोनों ही पद क्या है? प्रधान है, मतलब दोनों ही शब्द क्या है? प्रधान है। 60 देखिए, पंडवानी में कथा का वर्णन है। पंडवानी में कथा का वर्णन है, तो कौन सी कथा का वर्णन है? इसमें है महाभारत कथा का वर्णन किया जाता है। और पंडवानी में तीन बाई क्या है? एक प्रसिद्ध गायिका है। 61 देखिए, लमगुड़वा में कौन सा समास है? लमगुड़वा में अव्ययी भाव ये नहीं है, ठीक है, द्विगु ये भी नहीं है, बहुब्रीहि ये भी नहीं, कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लमगुड़वा में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? एक पद दूसरे पद की क्या विशेषता बताए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे करिया बादर, है ना,
करिया, करिया बादर, ये लमगुड़वा दिया है यहाँ पर, वैसी लमचोची, ठीक है, प्राण प्रिया, और एक और वर्ड है घर घुसरी, घर घुसरी। ये सभी क्या हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जब हम समास को डिटेल से देखेंगे तब आपको क्लियर करा देंगे। 62 देखिए, हिजगा पारी में कौन सा समास है? हिजगा पारी भी द्वंद्व समास है ना, दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भांडी का अर्थ है, ये होता है दीवार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 64 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है बाबू रेवाराम को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाबू रेवाराम रतनपुर के स्कूल में शिक्षक थे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था कि बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, तो आप याद रखिए बाबू रेवाराम रतनपुर के स्कूल में शिक्षक थे, तो वहीं के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी में लगभग 13 ग्रंथों की रचना की है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी बाबू रेवाराम को महारत हासिल थी। संस्कृत में उन्होंने 5 अमूल्य ग्रंथों की रचना की है ना, कौन कौन से, ये भी याद रखिए, सार रामायण, दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, गीत माधव, नर्मदाष्टक तथा गंगा लहरी। ये सभी ग्रंथों के नाम देके ये पूछ दिया गया है कि इसके लेखक कौन है, तो कम से कम आपको एक भी याद रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि बाबू रेवाराम है, ठीक है। 65 देखिए, छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खलटाही ये बोला जाता है, लरिया ये भी छत्तीसगढ़ी को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी ए एवं बी सही है, ठीक है। खलटाही और लरिया से छत्तीसगढ़ी को अन्य नाम से जाना जाता है। 66 देखिए, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, घोड़ा के लिए होता है, देखिए घोड़ा के लिए ये तो हिंदी वर्ड है घोड़ा, है ना, घोड़ा, ये गलत हो गया, घोड़वा में यहाँ पर ये बिंदी नहीं है, तो ये भी गलत है ना, ये तीनों गलत है, घोड़वा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 67 देखिए, जंतर का अर्थ है, जंतर होता है यंत्र, ठीक है, जंतर मंत्र बोलते हैं, तो जंतर होता है यंत्र और मंत्र होता है जादू, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 68 देखिए, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, ये होता है गुरगुराना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। दुजहा का अर्थ है, दुजहा का अर्थ क्या होता है? द्विज नहीं होता है, 2 जगहों पर रहने वाला ये भी नहीं होता है, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दुजहा, ठीक है। सत्रहवां देखिए, निंदा का पर्याय है, निंदा होता है ऑप्शन बी, ठोस। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ी में आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं इसमें बैक टू बैक सीरीज़ लाऊंगा टॉपिक वाइज, तो आप इस चैनल पर बने रहें, ठीक है। उसमें उस सीरीज़ से आपको छत्तीसगढ़ी कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, उसमें मैं डिटेल्ड वीडियो भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाले। तो आप इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे और हम इस वीडियो पर टॉपिक वाइज भी अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।